अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज दौरे ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के टूर के लिए कप्तान, वाइस कप्तान और स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आप इस स्क्वाड को किस नज़र से देखते हैं? आज आपकी चेयरमैन मोहसिन नकवी, मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद से कुछ गुफ्तगू हुई है। वो क्या है वो भी अपने नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स टुडे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल आखिर जो तजस्सुस था, एक सस्पेंस था, उसको आज खत्म कर दिया है और आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए T20 ODI और जिम्बाब्वे के लिए जो है अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। पहले मैं वो खिलाड़ी जो हम क्रिकेट बोर्ड कह रहा था, आकिब जावेद ने भी कहा है, बाकी जो हमारे सीनियर्स पीसीबी के जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने जो कहा था कि हम नए टैलेंट को जो है मौका देंगे, यंग खिलाड़ियों को हम जो मौका देंगे, जिसमें उन्होंने शादाब को, अम्माद को, इफ्तिखार चाचा को, आमिर को, इसके बारे में उनका ये ख्याल था कि ये अब रिटायर हो जाने चाहिए बूढ़े खिलाड़ी, अब हमें यंग टैलेंट को जो है मौका देना चाहिए। और आज मैं टीम को आपको बताने से पहले ये मैं बता दूं कि कौन से जो नए खिलाड़ी हैं उनको टीम में शामिल किया गया। आमिर जमाल नया टैलेंट उसको किया है, अरफात महनाज को किया गया, फैसल इकराम को किया गया, हबीब हसीबुल्लाह को किया गया, मोहम्मद अरफान जो है वो भी, उनको भी टीम में शामिल किया गया, सैम अयूब वो तो पुराने खिलाड़ी उनको भी किया गया, जहांदार खान है उनको टीम में शामिल किया गया, सुलेमान अली आगा वो वाइस कैप्टन भी ऐलान हुए हैं और आज जो पीसीबी ने किया मैं उस पर भी आपको आता हूं। उसके बाद जो है मेहर बिन यूसुफ को टीम में शामिल किया गया, कामरान गुलाम को टीम में शामिल किया, सुफियान मकीम को टीम में शामिल किया गया। ये जो टीम है ये इनको नए जो टैलेंट है इसको टीम में शामिल किया गया, इनको मौका दिया गया कि क्योंकि हम देख रहे थे कि हमारे जो सीनियर बाबे थे उनकी वजह से हम वर्ल्ड कप बुरी तरह हारे, हम बांग्लादेश से हारे और दूसरे मैचेस हम बुरी तरह हारते आ रहे थे। आकिब जावेद ने एक नई टीम यंग टैलेंट जो है उनको लॉन्च किया और उसमें मोहसिन नकवी ने और जो दूसरे हमारे ऑर्गेनाइजर हैं पीसीबी के उन्होंने इसको वेलकम किया और ये टीम लॉन्च की गई है। ये नया टैलेंट है, जो नया खून है जो पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। अब पीसीबी का ये प्लान है कि हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें कि आगे जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है 2025 में हो रही है, इसके अलावा वर्ल्ड कप आ रहा है, साउथ अफ्रीका का एक बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए हम नई टीम तैयार करें कि जैसे हमने देखा कि भारत ने एक नई टीम तैयार की और उसके बाद वो पूरी दुनिया पे छा गए। इस तरह ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी एक नई टीम तैयार की, इंग्लैंड ने भी अपनी नई टीम तैयार की। तो अब पाकिस्तान जो है इसने भी ये तजर्बा किया और एक यंग खिलाड़ियों को मौका दिया और यंग टीम के जो लड़के हैं उनको मैदान में उतारा गया। अब मैं बात करता हूं जो टीम अनाउंस की गई है ओडीआई के लिए, वो है जनाब आमिर जमाल है, अब्दुल्ला शफीक। मैंने आपसे पहले भी अपने कल वीलॉग में कहा था कि इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान एक टाई है और चांस यही है कि अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल किया जाएगा। तो आप आज देखें कि टीम में आज अब्दुल्ला शफीक को शामिल किया। दूसरा इरफात महनाज को शामिल किया गया। बाबर आजम के मतलब ये था कि वो ओडीआई खेलेंगे, T20 नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी ने ना उनको दोनों इवेंट में खिलाए हैं, वो T20 भी खेल रहे हैं और ओडीआई भी खेल रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं फैसल इकराम, ये अपने खिलाड़ी हैं हमारे पास। उसके बाद है हारिस रऊफ जो है वो दोनों इवेंट ही नहीं खेल रहे, वो T20 भी खेल रहे हैं, ओडीआई भी खेल रहे हैं और फिर जिम्बाब्वे टीम के खिलाफ भी वो दोनों T20 और ओडीआई भी खेलेंगे। उसके बाद हसीबुल्लाह है, वो एज ए विकेट कीपर उन्हें हम कहते हैं कि एक स्टैंड बाई विकेट कीपर रखा गया। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान है जो कि आज कप्तान का ऐलान हुआ तो उनको कप्तान बना दिया गया। उसके बाद आ जाते कामरान गुलाम, वो भी इस टीम का हिस्सा बने हैं और यकीनन ये एक अच्छे खिलाड़ी, उनमें एक अच्छा टैलेंट है, वो आए हुए हैं। उसके बाद मोहम्मद रिजवान कप्तान है, उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप बेहतर जानते हैं उनकी बैटिंग के बारे में कि वो किस तरह के प्लेयर हैं। उन्होंने हर मौके पर, मुश्किल मौके में पाकिस्तान की जो टीम था उसको स्टैंड दिया, उसके लिए रन किए और एक अच्छा जो है हमेशा जो पाकिस्तान के लिए उन्होंने किया। आगे आ जाते हैं मोहम्मद हसनैन एक अच्छा फास्ट बॉलर था, ये पहले भी आया मगर अनफॉर्चुनेटली इसको कोई मौका ना मिला। चैंपियंस कप जो फैसलाबाद में हुआ उसमें मोहम्मद हसनैन बेहतरीन बॉलर साबित हुए और मोहम्मद हसनैन की स्पीड 45 से 40 और 150 के राउंड अबाउट वो बॉल करता है। यंग लड़का है, टैलेंटेड है और बहुत अच्छा लड़का है। इसने पीएसएल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और
अब जो इस कारकर्दगी चैंपियंस कप के हवाले से इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मोहम्मद हसनैन को भी टीम में शामिल किया गया। मोहम्मद रज़वान कप्तान है, मोहम्मद फरहान खान को टीम में शामिल किया गया। अच्छा लड़का नसीम शाह के बारे में आप जानते हैं कि अच्छा हमारा अटैक बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करता है, इनको भी ऑस्ट्रेलियन टीम में शामिल किया गया है। उसके बाद साइम अयूब को शामिल किया गया है। सुलेमान अली आगा जो है ना वो वाइस कैप्टन हुआ है, आज ऐलान भी हुआ, तो आज मेरी भी उनसे बात भी हुई है, वो भी मैं बताता हूँ कि मेरी मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी आकिब जावेद और रिजवान से क्या गुफ्तगू है, बड़ी एक अच्छी गुफ्तगू है। मैं आप अभी हम उसको वो भी आपको शेयर करते हैं अपने नाजरीन को। उसके बाद शहनशाह को भी शामिल कर लिया गया है। ये है टीम जनाब वनडे की। वनडे में जो मैंने आपको बताया है कि नए खिलाड़ियों को शामिल किया गया, कुछ पुराने खिलाड़ी जैसे बाबर आजम हमारे पुराने अच्छे बड़े अच्छे प्लेयर। आज मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर आजम हमारा एहसासा है और इनको मौका मिलना चाहिए। पहले ख्याल ये था कि बाबर को सिर्फ ओडीआई खिलाया जाएगा, लेकिन अब बाबर को टी20 में भी मौका दिया जा रहा है। कामरान गुलाम बेहतरीन बॉलर है। सुलेमान अली आगा को आपने सुना है। शहनशाह के बारे में एक डाउट था कि शायद वो भी उनको ना शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ उनका मिसकंटेम्प्ट की वजह से उनका कोई इश्यू आ रहा था, लेकिन टीम ने उनको शामिल किया, टीम में शामिल किया और वो पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे। अब अगर हम ओडीआई टी20 की बात करते हैं तो टीम टी20 में भी थोड़ा सा चेंज किया गया। उसमें आप देख रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक हमें नजर नहीं आते कहीं, उसमें अरफात मिनहाज नजर आएंगे हमें खेलते हुए। बाबर आजम भी हैं, हारिस रऊफ भी है, अभी हसीबुल्ला ओडीआई भी खेल रहे हैं, वो भी इसमें टीम शामिल है। जुनैद ओडीआई नहीं खेल रहे लेकिन टी20 वो खेलेंगे। मोहम्मद अब्बास अफरीदी टी20 खेलेंगे, ये ओडीआई का हिस्सा नहीं होंगे। इसके बाद मोहम्मद रज़वान हमारे हैं। मोहम्मद अरफान जो है वो ओडीआई भी खेल रहे हैं और टी20 भी खेलेंगे। नसीम शाह दोनों इवेंट खेल रहे हैं। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ है, इनको दोनों उसके लिए रखा गया। ये ओडीआई के स्क्वाड में भी शामिल किया गया और टी20 के स्क्वाड में भी शामिल किया गया। उसके बाद सुलेमान अली आगा दोनों स्क्वाड खेल रहे हैं और शहनशाह वो दोनों स्क्वाड में शामिल किया गया। सुफियान मकीन जो है ये ओडीआई में नहीं शामिल थे, इनको स्क्वाड जो ऐलान किया गया ओडीआई का उसमें सुफियान मकीन जो वो शामिल नहीं है, अलबत्ता टी20 में वो शामिल है। उसके बाद हम देखते हैं उस्मान खान, एक अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का है, पीएसएल में भी अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, मगर अफसोस कि उनके एक दो मैचेस जो हुए थे वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके थे, इस वजह से उनको चांस नहीं दिया जा रहा था। अब दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उनको टीम में शामिल किया गया और उनको शामिल किया गया है टी20 के लिए शामिल किया गया, उनको ओडीआई में शामिल नहीं किया गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं कि बाबर और शहनशाह अफरीदी जो है उनको शामिल किया गया, वो टी20 भी खेलेंगे ओडीआई भी खेलेंगे। हारिस रऊफ, सुलेमान आगा और हसीबुल्ला, सुलेमान अली आगा और हसीबुल्ला तीन ऐसे प्लेयर हैं जो टी20 में भी हैं, ओडीआई में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद जिम्बाब्वे का जो टूर है उसमें भी वो शामिल हैं। ये वो स्क्वाड है जो टीम का ऐलान किया गया है। आज मोहसिन नकवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कप्तान का ऐलान किया कि कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे और इसके साथ जो है सुलेमान अली आगा जो है वाइस कप्तान होंगे। अब सुलेमान अली आगा जो है ना वो जिम्बाब्वे में भी है, जिम्बाब्वे टीम के वो कप्तान होंगे। अब ये देखना है कि ये जो टीम हमारी मैदान में उतरेगी ये अपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखाएगी, क्या ये जो हम 2 टेस्ट जीत के एक होप और एक हमारे लगन पैदा हुई है, क्या ये सिलसिला कामयाबियों का जारी रहेगा या नहीं, इसके लिए तो कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। आज जब प्रेस मोहसिन नकवी साहब से हमारी बात हुई तो हमने उनसे एक बात पूछी कि क्या अगर पहले जो होता था कि कप्तान आता था कुछ लम्हे के कुछ दिनों कुछ सीरीज के लिए आता था, एक टूर ऑस्ट्रेलिया टूर है उसके बाद फारिग हो गया, या न्यूजीलैंड का एक टूर है उससे फ्री हो गए फारिग कर दिया, उसके बाद क्या मोहम्मद रिजवान को आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप तक? टी20 के जो चैंपियन का हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसके बाद वर्ल्ड कप जो हमारा 2026 में आ रहा है, क्या उसके लिए वो कंटिन्यू करेंगे? तो मोहसिन नकवी ने कहा कि कहना था कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगा, अभी उन पर कोई पाबंदी नहीं, हमने फ्री हैंड दे दिया है, अब ये अपनी कारकर्दगी दिखाए। जब हमने आकिब से सवाल किया कि आकिब से बात हुई ऑफ द रिकॉर्ड कि भाई अब ये टीम आपने कौन सा वो गुर है जो आपने इस्तेमाल किया है और क्या वो ऑस्ट्रेलिया और उसके खिलाफ वो भी करेंगे? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान एक नेचुरल विकेट है। जैसा कि एक बात उनसे पूछी मैंने कि भाई इंग्लैंड ने जो बात की है कि जी विकेट स्लो विकेट बनाई है, ये उनका ये कहना था कि हमेशा हर मुल्क अपने
हिसाब से विकेट्स बनाता है। अब ऑस्ट्रेलियन ग्रीन टॉप विकेट्स बनाते हैं तो क्या हम उन पर इतराज करें कि आपने ग्रीन टॉप विकेट क्यों बनाई है? हर मुल्क अपनी बॉलिंग और अपने एटमोस्फेयर के हवाले से एक टीम बनाता है, विकेट बनाता है जो उसको सूट करती है, इसलिए विकेट पे इतराज नहीं करना चाहिए। रिजवान से बात हुई कि रिजवान भाई क्या करेंगे आप? उन्होंने कहा इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, फाइट करेंगे और हम फाइट करके हारेंगे। हारे तो हारे पर इज्जत ना उतारे। उनका ये कहना था हम हारेंगे जरूर लेकिन इज्जत से हारेंगे। आप भी जब भी मैच देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो टीम है वो फाइट करेगी, और यकीनन ये चीजें देखते हुए अब अंदाजा हुआ है कि ये जो नए लड़के शामिल किए गए हैं टीम में वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और जो हमारे बाबे थे जैसे शादाब, इफ्तिखार, आमिर, शादाब, इन सबको फारग कर दिए। ये खुश आइन बात है क्योंकि हमेशा यंग लड़कों को मौका देना चाहिए ताकि वो करें। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन जो है उन्होंने पहले अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया हुआ है, और उनके जो मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड जो हैं ये दो बड़े खिलाड़ी हैं। ये दोनों टीम का हिस्सा नहीं है, उनकी कोई अपनी जाती मसरूफियात आएंगी, वो टीम का हिस्सा नहीं है। अलबत्ता जो है ना, जो पैट कमिंस साहब वो इसकी कप्तानी कर रहे हैं। अब देखते हैं कि जो टूर है 4 नवंबर से शुरू हो रहा है, इसमें पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस दिखाएगी और क्या शायकीन क्रिकेट जो उनसे उम्मीदें और हासिल लगा के बैठे हैं क्या वो उस पे म्यार पे पूरा उतरेंगे। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप अपने अपने अहले खाना का ख्याल और मेरे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा।